अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। आज जी ब्लॉग का आगाज़ करते हैं हम सहरी से। ये सहरी का टाइम हो चुका था तो हमने बनाए थे पराठे, रात का सालन भी था, दही भी था और चाय बनाई थी हमने। सहरी में इतना कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने ना ही कोई दस्तरखान सजाते हैं। सादे से लोग हैं, बिस्तर पर ही खाना ले जाते हैं और वहाँ पर सहरी कर लेते हैं। ये मैं, मेरा हस्बैंड और मानो भी जागी थी। मानो कहने लगी कि मुझे भी रोज़ा रखना है, इसीलिए ईमानजा को जगाया, लेकिन एक ही निवाला लिया ईमानजा ने और कहने लगी मेरा रोज़ा है। माशाल्लाह 3 बजे तक रोज़ा रखा था ईमानजा ने। मम्मी रोज़ा रखा है, चिड़िया रोज़ा नहीं रखा, पूरा रोज़ा रखा है। ये सहरी में हमने पराठे वगैरह खा लिए थे, तो चाय के सिवा तो हमारी सहरी नहीं होती। Few hours later. मानो का रोजा है। मानो आपको कैसा लग रहा है रोजा रख के? अच्छा, अभी तो सिर्फ 12 बजे इसलिए अच्छा लग रहा है, बाद में पता चलेगा। आज हमारे रोजे हैं। अच्छी अच्छी सी इफ्तारी बनाऊंगी मानो के लिए और शहर के लिए। बनाना नहीं, आप तो बड़े हो गए। बनाना ओके पास ओके। दिल नहीं होता, नहीं, हम के पास तो नहीं होता। अल्लाह हाफिज। और यहाँ पर ईमानजा आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि ईमानजा को गले में दर्द था, बुखार भी था और रोज़ा भी रखा था, इसलिए मैंने कहा खाए पिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगी। तो अभी ट्यूशन जा रही है, अभी तक भी रोज़ा इफ्तार नहीं किया। वो कहती रही कि मेरा ना चिड़िया रोज़ा नहीं है, मैं रोज़ा पूरा करूंगी। और ये देखें फूल दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये लगे हुए हैं। आजकल धूप है और ये हमने पुदीना उगाया है, पत्ते निकाले हैं और डंडियाँ लगाई हैं। ऐसे करते हैं तो हो तो जाता है, इस दफ़ा पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। और ये है फ्लावर, इसे हम कहते हैं नाज़बू का फूल है ये। और ये मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। तकरीबन दोपहर 12:15 का टाइम हो गया था और ये ईमानजा चली गई थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा कमरा सेट कर लूँ। ये सामान वगैरह बिखरा हुआ था क्योंकि मानो ना चीज़ें बिखेरती बहुत है, खिलौनों से खेलती है और समेटती नहीं है। कहती है मेरी जैसी हैं वैसी ही रहे, इसीलिए। और ये बाड़े का काम चल रहा था तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई ना जो कमरा बना हुआ था तो उसी को सही करवा रहे हैं। और ये बकरों को जो छिलके वगैरह फ्रूट के होते हैं तो वो दोपहर को देते हैं, तो ये देखें खा रहे हैं। आज इतनी गर्मी का दिन था और इतनी कोई तेज़ धूप थी, इसीलिए मैं निकली। ये तकरीबन 12 बजे का ही टाइम था। मानो वाले गए थे ट्यूशन, तो मैंने कहा मैं बोर हो रही हूँ तो क्या करूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया। और ये देखें ये काम हो। और ये भैंसों का खाना है, इससे हम गंदम का जो छिलका उतरता है वो ही, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, सराइकी में तो इसे वो ही कहते हैं। और ये है जी हमारा बाड़ा रिन्यू हो रहा है तकरीबन। भाई थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहते हैं। आज रैबिट मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैंने इतनी कोशिश करी कि रैबिट हैं कहाँ, लेकिन वो छुपे हुए थे। हमें तो डर इतना लगता है कि दीवार ही ना गिरा दें, इतने बड़े सुराख करते हैं। और ये देखें मानो की बातें सुने सराइकी में। हाँ अच्छा, ब्याह के करे सी रोजा टूटता है, खावण पीवण ते रोजा टूटता है, गालियां देवण ते रोजा टूटता, गुस्सा करण, चीखा करण, कहंदे बारे च गलत आखां, उन्हीं ना रोजा टूटता।
मानो तारो जाके मैं पे गुजरता है। भला iftar time. ये समोसे फ्राई कर रहे थे इफ्तारी के टाइम पे। जो हमारा प्रोग्राम मैंने कहा था बढ़ गया था, वो आधे समोसे ना बन चुके थे और आधे बन ही नहीं रहे थे। पता नहीं शेप हमें नहीं आ रही थी या पट्टियों में कोई मसला था। बहरहाल जो भी बने थे, लेकिन खाने में तो बहुत मज़ेदार बने थे। इफ्तारी में हमने पकोड़े बनाए, समोसे, चना चाट बनाई, दूध वाली सेवइयाँ बनाई और स्पेगेटी बनाई थी, जामे शीरी, टेंग। तो हर घर में मानो को टेंग अच्छा लगता है और हमें जामे शीरी भी अच्छी लगती है, तो ये हम बना रहे थे इफ्तारी। आज शुक्र है अल्लाह पाक का कि रोज़ा सही गुजरा, इतना मुश्किल नहीं था। आज दिन भी सही था, धूप भी अच्छी खासी थी। आज गर्मी वाला दिन था, तो रोज़ा तो शुक्र है सही गुजरा। और ये समोसे फ्राई कर रहे हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। और गैस शाम को तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका था, थोड़ा आ रहा था, इसीलिए हमने सिलेंडर पर बनाए थे पकोड़े और समोसों को फ्राई किया था। बाकी स्पेगेटी बनाई थी हमने। और ये चटनी वगैरह तो रात को ही मैंने तैयार कर ली थी, बाकी थोड़ी बहुत बाजी ने हेल्प करी थी और इकरा शहर वालों ने मिलजुल कर। और ये मानो का आज माशाल्लाह रोज़ा अच्छा गुजरा था 3 बजे तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुल्तु व बिका आमन्तु व अलैका रिज़्क़ी का अफ़्तरतु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये हम इफ्तारी कर रहे थे और मानो को स्पेगेटी पसंद है, तो मन जाने तो सिर्फ वो ही खाई थी और टेंग पिया था। बाकी हमने सब कुछ खाया था, बहुत मज़ा आया था। आपने रोज़ा अभी खोला है? मंजा का आज रोज़ा था। मैंने कितने बजे खोला था रोज़ा? 3 बजे। 12 बजे मैं ट्यूशन गई। बस खाली स्पेगेटी खाई है अरे और तो कुछ भी नहीं खाया? अच्छा भाइयों और उनकी बहनों, हम सराइकी में बात करते हैं तो ये इसलिए जो है बैकग्राउंड में आवाज़ें आपको आ रही हैं। और जो खास खाने की चीज़ थी वो लोग इन सब ने जो है वो ही बुला दी। ये देखें प्लेटें खाली हो गई हैं, खा पी के लोग उठ गए और अब ये लोग कह रहे हैं कि वो तो वहाँ पड़ा हुआ है। नहीं यार इतनी सेवइयां असल में हम भूल गए, मीठा कौन खाता है बीच में। मैं नहीं खाती। आगे यार तो थोड़ी देर। अच्छा ये चीज़ है जो इन लोगों ने जो है वो गुम कर दी थी दस्तरखान से, और ये जो है वो हजरत मांग रहे हैं कि मुझे दे दो, लेकिन वो सब उसको मना कर रहे हैं कि नहीं भाई, पेट को अपना समझ कर खाओ और चीज़ इधर ही पड़ी है, कहीं नहीं जा रही। ठीक है, हमने इफ्तारी करी थी और बाद में मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका था, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। और यही था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।